हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज ट्रांसफार्मर टॉपिक का एक न्यूमेरिकल आता है यूपी बोर्ड में, जो बहुत ही पूछा जाता है। देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इसका जो सिद्धांत था, उसका फार्मूला क्या होता है, पहले उसको हम पढ़ते हैं। कि जो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता था, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई, और एक उच्चाई, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होती थी, कुंडलियां होती थी इस तरीके से। ये अगर उच्चाई ट्रांसफार्मर है तो ये तार के फेरों से बनाई गई कुंडली है। उच्चाई ट्रांसफार्मर में ये प्राथमिक कुंडली है। कौन सी है? प्राथमिक कुंडली। ये द्वितीय कुंडली है। ये प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली है, और ये क्या है? सेकेंडरी, मतलब द्वितीय कुंडली है ये। तो इसमें जो फेरों की संख्या है एलपी लेते हैं, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस, ये हम डिनोट करते हैं। ये उच्चाई ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर। और उच्चाई ट्रांसफार्मर में देखो, मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, और पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है। इसमें भी दो कुंडलियां होती है। अब इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है, उसमें पतले तार होते हैं और फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक। और द्वितीय कुंडली में मोटे तार होते हैं। तो ये इसमें होती है प्राइमरी यानी प्राथमिक, तो एनपी, और द्वितीयक में फेरों की संख्या एनएस। ये होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, तो उसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और द्वितीय कुंडली में मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। अब इसी से इसका जो सिद्धांत का फार्मूला क्या आता है, ई एस बटे ई पी बराबर एन एस बटे एन पी। ई एस क्या है? यस का मतलब सेकेंडरी, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युवाहक बल, और ये प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युवाहक बल। भाई इसमें विद्युवाहक बल भी तो उत्पन्न होगा, ईपी, और इसमें ईएस। इसी प्रकार इसमें प्राथमिक कुंडली में भी वो क्या होगा, ईपी, और इसमें क्या होगा, ईएस होगा। तो ये सिद्धांत का सूत्र होता है, यही सूत्र लगने वाला है, इसी से न्यूमेरिकल लगा देंगे। देखते हैं क्या कह रहा था न्यूमेरिकल। कह रहा कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है? आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि प्राथमिक कुंडली की जो शक्ति होती है द्वितीय कुंडली की शक्ति के क्या होता है? बराबर होता है लगभग। ये तो आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, देखो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या तो हम डिनोट करते हैं एन पी। ये कितनी दे रखी है? 1100। ये फिर द्वितीयक में फेरों की संख्या तो एन एस, ये कितना दे रखा है? 110। फिर प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, प्राथमिक का मतलब ये विभव, ईपी कितना दिया है? 220 वोल्ट। ये आगे कहे यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, द्वितीय कुंडली की प्रतिबाधा जेडीएस मान लेते हैं। ये कितना दे रखा है? 220 ओम। 220 ओम। फिर क्या कह रहा है? प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा आईपी पूछा है। ये देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक में, और प्राथमिक कुंडली का विभव, तो हम द्वितीय कुंडली का विभव निकालते हैं पहले। कैसे? ये हम सिद्धांत का फार्मूला लगाएंगे इसमें। क्या सिद्धांत का सूत्र होता है? ई एस अपान ई पी बराबर एन एस बटे एन पी। देखो ई एस कितना दिया है, ई एस निकालना है। चलो ई पी का मान कितना दिया है? 220। एन एस कितना दिया है? 110। एन पी कितना दिया है? 1100। ये
0 से 0 और 11 से 11, इधर कितना बचेगा 1/10, और 0 से ये 0 हम काट देंगे तो ES कितना आ जाएगा, तो ES बराबर आ जाएगा 22। वोल्टेज है, विभव आ गया। प्राथमिक कुंडली का विभव दिया था, द्वितीयक कुंडली का विभव हमने निकाल लिया। अब क्या कह रहा था, प्राथमिक कुंडली में धारा। तो देखो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है कि चाहे अपचाई ट्रांसफार्मर हो या उच्चाई ट्रांसफार्मर हो, उसमें क्या होता है कि दोनों की शक्ति, दोनों कुंडलियों की शक्ति क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी प्राथमिक कुंडली की शक्ति P मान लेते हैं बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति PS। ये तो P बराबर सूत्र होता है V इंटू आई, तो VP इंटू IP बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति तो VS और इंटू IS, और यही पूछा गया है। तो देखो, तो VP को हम क्या लिख सकते हैं, VP को, ये EP जो लिखा है ये विभव ही है, VP भी लिख सकते हैं। जैसे ES आया है तो ये क्या है, VS वोल्टेज, ये विद्युत वाहक बल विभव बराबर है, कोई बात नहीं। तो VP कितना दे रखा है 220 इंटू IP निकालना है बराबर VS कितना दिया है, ये 22 इंटू IS यानी द्वितीय कुंडली में धारा। तो देखो द्वितीय कुंडली का हमको क्या दे रखा है, प्रतिबाधा। I बराबर क्या होता है V/R, तो IS बराबर VS और R की जगह क्या हो जाएगा ZS हो जाएगा। ये तो 22 से 22 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 10 इंटू IP बराबर, इधर VS कितना है 22 बटे ZS कितना दे रखा था 220, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10 गुणा IP बराबर, तो IP बराबर क्या आ जाएगा 1 बटे इसका गुणा, इधर एक 0 बचा तो 100 आ जाएगा, ये भाग दे देते हैं तो IP बराबर आ जाएगा 0.01 एम्पियर, क्योंकि धारा कह रहा था ना। ये आ गई प्राथमिक कुंडली की धारा, ऐसे लगेगा सब। अब अगर पूछा जाए कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है कि अपचाई ट्रांसफार्मर, तो देखो उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीयक में अधिक होती है। क्योंकि प्राथमिक में मोटे तार के कम फेरे होते हैं और द्वितीयक में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। तो यहाँ सवाल हम पढ़ते हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 1100 थी और द्वितीयक में कितनी थी 110। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या किस ट्रांसफार्मर में अधिक है, अपचाई ट्रांसफार्मर में। ये देखो, ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ये अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। अगर पूछा जाए कौन सा ट्रांसफार्मर है तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर है। ये सवाल हम यहाँ फेरों की संख्या से अंदाजा लगाएंगे। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, द्वितीयक में अधिक है, तो इसमें देखो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, तो इसमें अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीयक में कम होती है, और ऊंचाई में प्राथमिक में कम होती है और द्वितीयक में अधिक होती है। तो अगर सवाल पूछा जाए कौन सा ट्रांसफार्मर है तो हम बता सकते हैं फेरों की संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं। ये आ गया।